Hello students, how are you? Fine, good. I myself Farid Narayan, your SST teacher. Welcome to SST World. In previous video, I have described you about the Indian National Congress and Bharatiya Janata Party. In this video, I am going to teach you about All India Trinamool Congress and Nationalist Congress Party. So let's start with All India Trinamool Congress. तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विषय में आपको हम बता दें कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी कांग्रेस से ही टूटकर बनी हुई एक पार्टी है और 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपना एक पार्टी बनाया था। यह पार्टी मूल रूप से वेस्ट बंगाल की पार्टी थी। धीरे धीरे इस पार्टी ने अपना विस्तार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में किया और 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें इसने 34 सीट्स प्राप्त किया। लेकिन चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए कम से कम लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट लाना अनिवार्य होता है। इसने 34 सीट्स तो लाया, लेकिन जो वोटिंग का परसेंटेज था वो था 3.84%। तो इस प्रकार से इसने 2016 में अपना विस्तार अन्य राज्यों में करके, अन्य राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन राज्यों में करके, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए या तो लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 6% वोट मिले या किसी भी 4 जो राज्य में जनरल इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, उसमें उसे कम से कम 6% वोट मिले और साथ ही साथ कम से कम उसके पास 4 सीट हो लोकसभा का, तब वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। इस प्रकार से ये जो आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 2016 में अपना वोट का विस्तार करके एक नेशनल पार्टी बनी और उस समय ये देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इसका जो सिंबल है, तो जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, तृणमूल, मूल में इसका तृण है, तृण का मतलब होता है घास। तो इस प्रकार से इसका सिंबल है घास और फूल। और अगर इसकी आइडियोलॉजी की हम बात करें तो ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म में विश्वास करने वाली पार्टी है और यह कांग्रेस से अलग होकर भी ये यूपीए में शामिल है और कोalition गवर्नमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जानकारी मैंने आपको दी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विषय में। अब आइए जानते हैं दूसरी जो नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके विषय में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको भी शॉर्ट में आप एनसीपी कहते हैं, यह पार्टी भी
कांग्रेस से टूटकर बनी हुई एक पार्टी, और इस पार्टी के जो चीफ हेड है वो है शरद पवार। इन्होंने 1999 में अपने मतभेद के कारण कांग्रेस से अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाई। मतभेद का जो मूल कारण था वो था एक विदेशी मूल के व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना। शरद पवार नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, जबकि कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसीलिए शरद पवार 1999 में कांग्रेस से अलग होकर के अपनी एक पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इनका जो सिंबल है, इनका सिंबल है क्लॉक, घड़ी। और इनका जो विस्तार है, इस पार्टी का जो विस्तार है वो न केवल महाराष्ट्र में, मूल रूप से महाराष्ट्र में तो है ही, इनकी सरकार तो महाराष्ट्र में रहती ही है। इसके अलावा इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो प्रभाव है, इनका जो विस्तार है वो मेघालय, मणिपुर और असम में है। और इस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो है डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। और यह पार्टी कांग्रेस से अलग होकर भी एक अलायंस के रूप में ये यूपीए में शामिल है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विषय में। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 नेशनल पार्टी से जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे सीपीआई के विषय में और बहुजन समाज पार्टी के विषय में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात और कहना चाहेंगे, हम लगातार हर टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हैं, और जो भी आपके 7 चैप्टर्स आने वाले हैं टर्म 2 में, मैं 7 चैप्टर्स का वीडियो डालूंगा। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको टर्म 2 में आने वाले 7 चैप्टर की जानकारी अच्छे से हो जाए और आपका टर्म 2 बहुत ही अच्छा जाए। इसी शुभकामना के साथ वीडियो देखने के लिए वंस अगेन वेरी थैंक्स।